समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और उनका एक शिष्य फूल के पौधों को पानी दे रहा था। तभी अचानक उस शिष्य की नज़र गौतम बुद्ध पर पड़ती है तो वो देखता है कि गौतम बुद्ध मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य तुरंत गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे उनके मुस्कुराने का कारण पूछा। तो बुद्ध ने बताया, शिष्य मैं बस मानव परीक्षण करने की सोच रहा था, चलो आज मानव परीक्षण करते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध और उनके शिष्य दोनों ही एक गांव की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे दोनों गांव में पहुंचे, उन्हें एक वैश्या स्त्री मिली और गौतम बुद्ध से प्रश्न करने लगी कि आप किसी राजा की तरह दिखते हैं, फिर आपने संन्यास धारण क्यों किया हुआ है। गौतम बुद्ध ने उस वैश्या स्त्री को उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए संन्यास धारण किया है। तब वैश्या स्त्री ने कहा कि वो ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं जिनके कारण अपने संन्यास धारण किया है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी हमारा शरीर युवा है और बहुत ही आकर्षक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमारा शरीर समय के साथ बूढ़ा होगा और बीमार होगा। उसके बाद शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। मुझे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है और इसीलिए मैंने संन्यास धारण किया है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान भरी बातें सुनकर वह स्त्री बहुत ही प्रभावित हो गई और महात्मा बुद्ध को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले महात्मा बुद्ध के पास आकर कहने लगे कि आप उस स्त्री के घर ना जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। इस पर महात्मा बुद्ध ने गांव के सरपंच को बुलाकर पूछा कि क्या यह सच है कि वो स्त्री चरित्रहीन है। सरपंच ने भी महात्मा बुद्ध को बताया कि महात्मा, इन गांव वालों की बात सत्य है, वो स्त्री सच में चरित्रहीन है। और तब महात्मा बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि सरपंच जी, अब आप ताली बजाकर दिखाइए। तो सरपंच जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि ये तो असंभव है, एक हाथ से तो ताली कभी बज ही नहीं सकती। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेले चरित्रहीन नहीं हो सकती। अगर वो स्त्री चरित्रहीन है तो आप सब गांव वाले भी चरित्रहीन हैं, तो मुझे भी आपके घर नहीं आना चाहिए। अगर पहले आप चरित्रहीन नहीं होते तो वो स्त्री कदापि चरित्रहीन नहीं हो सकती थी। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी गांव वाले बुद्ध के सामने झुक गए और अपनी भूल की माफ़ी मांगने लगे। और फिर महात्मा बुद्ध ने उस वेश्या स्त्री के घर जाकर भोजन किया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि हमें किसी को भी चरित्रहीन कहने का कोई भी हक नहीं है। हमें उससे पूर्व अपने आप को देखना है कि क्या हम पूरी तरह से पवित्र हैं, क्या हमें उस सामने वाले इंसान को चरित्रहीन कहने का अधिकार है। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।